आज के बिजी लाइफ में हम सब इतना उलझे रहते हैं कि अपने लिए वक्त निकालना ही भूल जाते हैं। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, रोज़ की रेस में हम सिर्फ भागते ही रहते हैं। पर अगर ज़िंदगी आपको सिर्फ 2 दिन की भी छुट्टी दे देना, तो बस रुक जाइए, बैग पैक करिए और निकल पड़िए। ज़रूरी नहीं कि ट्रिप लंबी हो, ज़रूरी ये है कि आप खुद से फिर से कनेक्ट हो पाओ। थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा सांस लेना और फिर नई एनर्जी के साथ वापस आना। इसी सोच के साथ मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ शोर कम और सुकून ज़्यादा है। फुनसोलिंग, भूटान का पीसफुल गेटवे। हेलो गाइस, सो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं जा रहा हूँ फुनसोलिंग अपने इस बाइक में। फुनसोलिंग जाने से पहले आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बाइक की सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। आपका इंश्योरेंस, आपका पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। क्योंकि फुनसोलिंग भूटान में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है। वहाँ पे आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं जा सकते। और आप अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड ज़रूर लेके जाइए। ये फुनसोलिंग जब आप एंट्री करेंगे भूटान में तो वो लोग चेक करेंगे। और हाँ, आप पीवीसी कार्ड या फिर डुप्लीकेट कॉपी मत लेके जाइए और ज़ेरॉक्स या प्रिंट आउट लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ओरिजिनल कार्ड ही इनफ है। और अगर आप पहली बार भूटान जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपको वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। और ये क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको भूटान गेट एंट्री करने से पहले जो पेडेस्ट्रियल टर्मिनल है भूटान का, वहाँ से होकर आपको अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इस बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड चाहिए। आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए डुप्लीकेट कॉपी नहीं, ओरिजिनल वन। भूटान जाने से पहले आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी। भूटान गवर्नमेंट हर टूरिस्ट से 1200 पर पर्सन पर नाइट एसडीएफ चार्ज करती है। नंबर 2, ग्रीन टैक्स। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल ले जा रहे हो तो 4500 पर डे का ग्रीन टैक्स देना होता है। नंबर 3, मैंडेटरी गाइड। अब भूटान में रजिस्टर्ड भूटानीज टूर गाइड हायर करना मैंडेटरी है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो गाइड को अपनी गाड़ी में साथ बिठाना होगा। और अगर गाड़ी में जगह नहीं है तो हो सकता है कि आपको गाइड के लिए एक सेपरेट व्हीकल का खर्चा भी उठाना पड़े। लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर भूटान से वापस निकल आते हो और डेजिग्नेटेड जोन में एंट्री नहीं करते तो एसडीएफ, ग्रीन टैक्स और गाइड हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए ट्रिप प्लान करने से पहले रूल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है भूटान गेट। मैं अभी खड़ा हूँ वेस्ट बंगाल के जयगांव टाउन में। इसी गेट के उस पार शुरू होता है भूटान। अभी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए हमें यहाँ से लगभग 200 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम अपनी बाइक के साथ भूटान के अंदर एंट्री कर पाएंगे। हम फुनसोलिंग टाउन पहुंच चुके हैं और हमने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है। ध्यान रखिए, आप जहाँ तहाँ पार्क नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं पर ही आप पार्क कर सकते हैं। और थोड़ी देर आराम करने के बाद, थोड़ा लोकल शॉप्स एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँच गए अपने होटल। ये है गाधेन होटल। ये बहुत ही सुंदर होटल है। यहाँ की स्टाफ बहुत अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल है, पोलाइट है। और ये बिल्कुल टाउन के बीचों बीच जो इमिग्रेशन ऑफिस है उससे वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। ये है जांगतो पेलरी लाखांग, फुनसोलिंग का एक बहुत ही शांत और पवित्र मंदिर। आप जैसे ही यहाँ एंटर करते हो, नॉइस धीरे धीरे खुद ही गायब हो जाता है। ये मंदिर गुरु रिनपोचे का सेलेसियल पैराडाइज जांगटोक पालरी को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे स्पेशल बात, ये पूरा मंदिर पानी के बीच बना हुआ है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा पीसफुल बना देता है।
शहर बिल्कुल पास में है, फिर भी यहाँ खड़े होते ही दिल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। अगर आप फुनसोलिंग आए हो तो इस जगह को मिस मत करना। घूमना फिरना तो बहुत हो गया, चलो अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। अरे अरे डरो मत, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ के रेस्टोरेंट में आपको अपना ऑर्डर खुद लिख कर देना होता है। अब भूटान आ ही गए हैं तो यहाँ का लोकल फूड तो ट्राई करना बनता है। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया है एमादाची और टिंगमो। एमादाची भूटान का मोस्ट पॉपुलर डिश है। ये बेसिकली चिली और चीज़ से बनता है, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है पर टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल है। और ये है टिंगमो, एक सॉफ्ट फ्लफी स्टीम ब्रेड जो एमादाची के साथ परफेक्ट कॉम्बो बनाता है। सिंपल फूड है लेकिन फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ की एक बात मुझे सच में बहुत पसंद आई, यहाँ कहीं भी ओवर स्पीडिंग करते हुए व्हीकल्स नज़र नहीं आते। पेडेस्ट्रियन बिना डरे आराम से रोड क्रॉस करते हैं और जैसे ही कोई जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करता दिखता है व्हीकल्स अपने आप रुक जाते हैं। रूल्स सिर्फ लिखे हुए नहीं है, यहाँ लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। शायद इसी वजह से भूटान इतना पीसफुल फील होता है। हेलो गाइस, तो आज है फुनसोलिंग ट्रिप का डे नंबर 2 और अभी मैं आ पहुंचा हूं यहाँ का बहुत ही फेमस एक मोनेस्ट्री जिसका नाम है करबांदी मोनेस्ट्री। फुनसोलिंग की हिल्स पर बसी एक शांत और सीनिक जगह। अगर आप सिटी के नॉइज से थोड़ा ब्रेक चाहते हो तो ये स्पॉट परफेक्ट है। यहाँ ऊपर से पूरा जयगांव टाउन क्लियरली नज़र आता है और बिल्कुल साइड में बह रही है तोरसा रिवर जो इंडिया और भूटान के बीच से गुजरती हुई इस पूरे एरिया को लाइफ देती है। करबांदी मोनेस्ट्री ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती, इसीलिए यहाँ के एक्सपीरियंस और भी पीसफुल लगता है। ठंडी हवा, बेल्स की हल्की आवाज़ और नीचे चलती ज़िंदगी, ऊपर खड़े होके सब कुछ धीरे हो जाता है। अगर फुनसोलिंग आए हो तो इस जगह को मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत व्यूज़ थोड़ा ऊपर जाकर ही मिलती है।